तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, तो मैं आज एक कहानी द्वारा अपना भावनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। एंड तो कहानी से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी, जैसे कि मैं खुद, तो मुझे अपने फैमिली के साथ कहीं जाने के लिए, साथ में जाने के लिए मुझे कोई कार की ज़रूरत तो पड़ती है साथ में जाने के लिए। तो मुझे कार खरीदना है अभी। ओके, तो मैं तो कार ऐसा भी कर सकती हूँ जो मुझे जिसे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, या तो कोई महंगा कार भी खरीद सकती हूँ जिसे मुझे मतलब ड्रीम है कि मुझे वो कार खरीदना है। एंड तो इस पे हम बाद में आते हैं। पहले मैं एक कहानी शुरू करती हूँ। तुम सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी को ये कहानी पता ही होगी, क्योंकि ये हमें 10th में एक लेसन था, कॉफ़ी कप्पू। ओके, तो यस, तो उधर से इट्स रिटन बाय गुरुराज करजगी। एंड तो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि जो पुराने विद्यार्थी रहते हैं वो अपने गुरुजी से मिलने के लिए आते हैं। गुरुजी भी रिटायर्ड हो चुके होते हैं। एंड वो जब आते हैं एंड आके गुरुजी को प्रणाम करके एंड दे स्टार्ट विद द कॉन्वर्जेशन। एंड तो गुरुजी पूछते हैं कि तुम लोगों का जीवन कैसे चल रहा है। तो सभी ये बोलने लगते हैं कि कोई भी एक नहीं बोलता कि जीवन अच्छा चल रहा है। सभी के ज़िंदगी में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम तो होता ही है। एंड तो कोई एक बोलता है कि मेरा बिजनेस तो मतलब प्रॉफिट में नहीं चल रहा, किसी को जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है। एंड किसी को तो मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं एंड परेशान कर रहे हैं, दैट सो। एंड और ऐसे ही अपने अपने प्रॉब्लम्स व्यक्त करने लगता है। एंड उसके बाद ऐसे सभी अपने बातें होने के बाद गुरुजी ये बोलते हैं कि चलो मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम लोगों के लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ। तो गुरुजी किचन में जाते हैं। किचन में जाने के बाद उनको कुछ 8-10 विद्यार्थी आए रहते हैं, तो उनके लिए कुछ 30-35 कप्स लेके आके उनके एक ट्रे में उनके सामने रख देते हैं टेबल पे। तो टेबल पे रखने के बाद वो वापस से किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए चले जाते हैं। तो ये जो विद्यार्थी, वो 30-35 कप्स में कुछ ऐसे थे, कुछ जो बहुत महंगे थे एंड जो बहुत ही अच्छे, दिखने में भी अच्छे थे, सुंदर थे। एंड कुछ ऐसे थे जो प्लास्टिक से बने हुए थे एंड कुछ स्टील एंड ऑल, कुछ पुराने भी थे। तो विद्यार्थी जो थे वो उनको दिया गया था, जो उन्होंने चूज़ कर लिया। 5 मिनट बाद गुरुजी जो है वो केटल में कॉफ़ी लेके आते हैं। आने के बाद वो उनके सामने रख देते हैं कि तुम कॉफ़ी अपने कप्स में डाल लो, फिर हम आगे के बात करते हैं। तो जब विद्यार्थी डाल देते हैं अपने कप्स में एंड वो पीने लगते हैं, तो गुरुजी वापस से बोलते हैं, तुम देखो तुमने कौन सा कप चूज़ किया। तो सारे विद्यार्थी जो होते हैं उन्होंने काफ़ी महंगे और जो अच्छे दिख रहे थे कप्स, उनको चूज़ किया। एंड तो गुरुजी ये नोटिस करके, पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि तुम लोगों को कॉफ़ी से मतलब नहीं था, बल्कि वो कॉफ़ी के कप से मतलब था। तुम्हें तो क्या चाहिए, कॉफ़ी पीना है, वही तुम्हें चाहिए। एंड कॉफ़ी का स्वाद तुम्हें मैटर करना चाहिए, ना कि कॉफ़ी के कप जो है वो कैसे दिखता है, क्योंकि स्वाद तो वही रहने वाला है, तुम जिस भी कप में पियो। तो गुरुजी इसी को जीवन से रिलेट करके बोलते हैं कि कॉफ़ी जो है वो हमारा जीवन जैसा है, जो कि भगवान ने हमें दिया है। एंड कॉफ़ी का कप जो है, हम पैदा होने के बाद जो कि धन संपत्ति जो भी है, हमने जो अचीव किया है, वो सब चीज़ें हैं जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम जो मतलब ओके, तो गुरुजी ये कहते हैं कि तुम्हें जो है भगवान ने जो ज़िंदगी दी है, उसको अच्छे से सुख से जीना सीखो, ना कि इन सभी चीज़ों से तुम्हें मैटर होना चाहिए। एंड ये कह के गुरुजी उनको सीख देते हैं एंड वो लोग भी समझ जाते हैं एंड कॉफ़ी पी के फिर अपने अपने घर चले जाते। तो इससे हमें 2 सीख मिलती है। एक तो सीख मिलती है कि हमें जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उतना भाव नहीं रखना चाहिए, और हमें लालची नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए। जो विद्यार्थी थे वो मतलब अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते थे कि मैं इसमें आगे
सबसे आगे रहना चाहूँ, ऐसा उनका मेंटालिटी था। तो ये तो हम सभी में है ऑलमोस्ट। तो इसके लिए हमें मतलब वो चीज़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं उतने में ही हमें सुखी रहना चाहिए, ना कि जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसके बारे में सोच कर हमें ज़िंदगी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एंड ये थी, और एक थी कि इस कॉफ़ी के कप और कॉफ़ी को हम अपने खुद में भी देख सकते हैं कि जो हमें दोस्त बनाना चाहिए वो उसके अपीयरेंस पे नहीं बनाना चाहिए कि वो मेरा दोस्त जो है वो बहुत ही अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है, एंड शी इज़ लाइक शी और ही इज़ मतलब बहुत ही रिच है एंड ऑल। वी शुडंट मेक पीपल फ्रेंडशिप विद पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस और हाउ दे लुक। सो और यही था। एंड मैं एक कन्नड़ा में एक ಗಾದೆ ಮಾತು है, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು, एंड और एक है अति आसे गतिगेडु, लालच बुरी बला होता है, एंड और एक ಕೂತು ಉಂಡರೂ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಸಾಲದು। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारा धन है, फिर बहुत मतलब बहुत ही है, तो जिससे हम जीवन बिता सकते हैं, बट फिर भी अगर हम लालची है तो वो पूरा धन भी हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए। दैट्स वाज इट। थैंक यू।